नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण विशेष जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है सगुन शास्त्र से संबंधित, और जानकारी ऐसी है कि ये जानकारी यदि हम अपने अमल में रखते हैं, अपने ध्यान में रखते हैं, तो जीवन में आने वाली बड़ी 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 बाधा से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कभी वो बाधाएं हमारे पास आएंगी ही नहीं यदि यह सगुन शास्त्र की जानकारी हमारे संज्ञान में रहेगी। सगुन शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो कि जैसे स्वप्न शास्त्र है, पूर्वाभास करा देता है कि कोई चीज अशुभ होने वाली है। तो यहां पर को हम आपको दो ऐसी चीजें बताएंगे जो कि अपने आप में यदि घटित हो गई और व्यक्ति भूलवश इस घटना को अंजाम दे देता है, जो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, यदि वह कर लेता है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी अच्छे समय को वह बुरे समय में तब्दील कर देता है। दुख, दारिद्र, बाहरी बाधा है, भूत प्रेत बाधा, ग्रह बाधा आदि को वह निमंत्रण दे देता है, और साक्षात निमंत्रण जो कि घेरेंगे ही घेरेंगे। तो जानते हैं ये जानकारी सगुन शास्त्र की है क्या? सगुन शास्त्र में बताया गया है कि यदि कभी आप घर से बाहर हैं, कहीं गए हुए हैं, किसी कारणवश यदि आपका जूता, चप्पल आदि टूट जाए तो उसे कभी भी भूलकर घर के भीतर नहीं लाना चाहिए। टूट जाए, फट जाए या किसी प्रकार की कोई समस्या में आ जाए तो उसे कभी घर के भीतर नहीं लाना चाहिए। इसका कारण बताया गया है कि यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो उससे लक्ष्मी टूट जाती है और वह साक्षात घर के भीतर दारिद्र्य को लेकर आता है। जूते चप्पल का संबंध उसी तरीके से है जैसे झाड़ू का संबंध है। जैसे झाड़ू का संबंध लक्ष्मी से माना गया है, तो सगुन शास्त्र में जूते चप्पल आदि को भी कहीं न कहीं धन का प्रतीक, लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए कभी भी घर के बाहर यदि जूता चप्पल आदि टूट जाए तो उसे घर के बाहर छोड़ दीजिए, उसको घर के बाहर ही छोड़ के आइए। उसे घर के भीतर कभी न लाइए। घर के बाहर ही उसे उतार कर नंगे पांव, आप खाली बिना उसके पांव आप घर के भीतर प्रवेश करें। उसे बाद में कहीं बाहर आदि आप छोड़ दें, जैसे कभी होलिका दहन आदि या कहीं पर इस तरीके की चीजें होती हैं तो वहां उसको छोड़ दें। फिलहाल उसको घर की अपनी बाउंड्री के भीतर नहीं लाना चाहिए। ये सगुन शास्त्र में बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात बताई गई है। अन्यथा हम लोग क्या करते हैं, उसको लेके आते हैं, सिलाते हैं, वो करते हैं, तो वहां पर से कभी भी चेक करिएगा ये चीजें, तो वहां पर से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में समस्याओं का आगमन शुरू हो जाता है। विशेष तौर पर धन का आगमन रुक जाता है। किसी न किसी प्रकार की चीजों की कमी आनी शुरू हो जाती है। जहां चीजों की कमी आनी शुरू हुई वो एक न एक प्रकार का दारिद्र्य माना जाता है। दूसरा बताया गया अत्यंत महत्वपूर्ण है, यदि कभी घर के बाहर हम हैं और किसी कारणवश हमारे कपड़े जो है वो जल गए, किसी कारणवश कोई आग से या किसी कोयले आदि से जल गए, तो ये भी एक बहुत बड़ा अशुभ संकेत माना गया है सगुन शास्त्र में। तो ऐसे वस्त्रों को घर के बाहर ही उतार कर घर में प्रवेश करना चाहिए। गोमूत्र, गंगा जल आदि से स्नान आदि कर लेना चाहिए और इन वस्त्रों को कहीं घर के बाहर दूर इनको छोड़ देना चाहिए। भूल कर भी इन्हें घर के भीतर, अपनी बाउंड्री के भीतर प्रवेश इनका नहीं कराना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो हम साक्षात भूत प्रेत, बाहरी बाधा, ग्रहगति बाधा, दैवीय बाधा को साक्षात निमंत्रण देते हैं। किसी न किसी प्रकार की अंदरूनी बाधाएं शुरू हो जाती है। हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, और इसका सबसे बड़ा, यदि ग्रहगति अत्यंत खराब हो गई तो यह माना जाता है किसी प्रिय का विलाप। एक तो होता है विलाप, मिलाना, एक होता है दूर होना। किसी प्रियजन का विलाप, यानी कि विलाप का अर्थ जहां तक मृत्यु तक को कहा गया है। तो भूल कर भी कभी ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती है तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। फटे जूते चप्पल टूट गए, कोई फट गए, तो उन्हें घर के बाहर छोड़ दीजिए। भले ही वहां पर कुछ वैसे ही चले आइए घर के अंदर अपनी बाउंड्री से भीतर, उनको बाद में किसी न किसी संभव उसी दिन घर से दूर कर दीजिए। इसी तरीके से कोई कपड़े जल आदि गए तो पहले तो उनको कोशिश करिए कि पैसे आती है तो बाजार में दूसरा कपड़ा लेकर उसको वहीं पर को कहीं दूरदार फेंक दीजिए।
दूसरा, अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो अपने घर के गेट के बाहर ही उसको उतार कर घर के भीतर प्रवेश करिए, नहाइए धोइए गंगा जल आदि से, बाद में उसी दिन या अगले दिन उसको दूध दही में छुट्टी कर दीजिए। आप बहुत बड़ी बाधाओं से बच सकते हैं। ये साक्षात संकेत है। अब ये बाधा, ये संकेत है, बाधा से तो आप यहाँ पर वो बच गए, लेकिन इसके बाद भी ये बाधा का एक बड़ा संकेत है। ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारी बाधा समाप्त हो गई। ये तो अभी शुरुआत है, और शुरुआत में आपने एक प्रकार से, अगर आप ध्यान दें ना दें, 80% समस्या का तो आपने समाधान कर दिया। यदि आप ध्यान देते हैं तो आपकी समस्या का समाधान है, नहीं देते हैं तो 20% जो समस्या शेष है वो कहीं 80% में भी बदल सकती है। तो इसलिए अपनी जन्म पत्रिका को किसी अच्छे योगी ज्योतिषी को दिखाकर, आखिर हमारे साथ ऐसा हुआ तो किस कारण से हुआ, जानकारी प्राप्त करिए। जैसे चील कौवा सर पे व्यक्ति के मंडराते हैं, सर को टच करके जाते हैं, बाल वो कर लेते हैं, तो वो दिखाना चाहिए। आखिर वो संकेत होते हैं। कुत्ता काट लेता है, कोई जानवर अपने आप ही बढ़िया चल रहा होता है आदमी, और अपने आप ही बिदक जाता है और व्यक्ति के पीछे भाग जाता है। ये जो ऐसी एकदम से अनजानी अनचाही घटनाएं होती है, तो इस समय भी ये सतर्क करने वाली होती है, सचेत करने वाली होती है, एक संकेत देती है हमें। और ये संकेत यही देती है कि अपने ग्रहों को एक बार चेक करिए, कोई बाधाएं आ सकती है। अब बाधाओं से बचने के लिए क्या है, व्यक्ति कितना सतर्क हो सकता है। इतना बुद्धिमान तो है नहीं कि वो सब कुछ मतलब पहले से ही मतलब बिल्कुल फूक फूक के कदम चले। इतना बुद्धिमान कहीं ना कहीं वो लूज हो सकता है, लेकिन अपने को पूर्ण बचाने का अगर यदि वो कहीं पर मार्ग देखता है तो वो ज्योतिष शास्त्र है। उसकी जन्म पत्रिका है, जिस समय पे वो धरती में पैदा हुआ, जिस टाइम पे पैदा हुआ, जिस तारीख हुआ, उस समय पे ग्रहों की स्थिति क्या थी, बस उस ग्रह स्थिति के अनुसार ही उसकी सारी समस्याओं का समाधान है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो उसका माध्यम है वो कोई अच्छी योग की गुरु जी, जो उसको सही गाइडेंस करे, सही मार्ग दिखाए। तो ये है। तो ये जानकारी काफी अच्छी थी। हम तो यही कहेंगे कि हमेशा संज्ञान में रखिएगा इस जानकारी को। ऐसा हो तो इस तरीके से उपाय आप कर लीजिए। पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, हर प्रकार की, हर विधा की जानकारी है ज्योतिष शास्त्र की। आपको ज्योतिष शास्त्र में जो जो रहता है उसका सब कुछ आपको यहाँ पर को मिलेगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। अन्य लोगों को भी हमारे साथ जोड़ते रहिए यदि आपको जानकारी पसंद आती हो तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।